नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ नगमा इरम। इस साल होली 14 मार्च को है और होली से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी होली से पहले 24 फरवरी को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों के खाते में इस योजना के पैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार दौरे पर रहेंगे और वहीं से वो किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। इस सिलसिले में कृषि मंत्रालय की ओर से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दरअसल बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार की धरती से किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर बड़ा संदेश दे सकते हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले पिछली बार 18वीं किस्त का पैसा किसानों के खाते में 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के वाशिम से जारी की थी। प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। ऐसे में गेहूं की कटाई और होली से पहले प्रधानमंत्री का किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर करना एक बड़ा गिफ्ट हो सकता है। सामान्य तौर पर पीएम किसान योजना की पहली किस्त अप्रैल जुलाई के बीच, दूसरी किस्त अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त दिसंबर से मार्च के बीच जारी की जाती है। इस स्कीम के तहत हर किस्त की डीबीटी के जरिए से सीधे किसानों के खाते में भेजा जाता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार अब तक 18 किस्त जारी कर चुकी है। ऐसे में अब देश भर के किसानों को 19वीं किस्त का इंतजार है। जिन किसानों ने अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अपना ई-केवाईसी और भू सत्यापन नहीं कराया है, उन्हें आने वाली 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपको जल्द से जल्द इन दोनों जरूरी कामों को पूरा कर लेना चाहिए। इसके अलावा जिन किसानों ने योजना में रजिस्ट्रेशन करते समय कोई गलत जानकारी दर्ज कर दी थी, उन्हें भी अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी कराने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल पर विजिट करना होगा। यहाँ आपको ई-केवाईसी के विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको अपना आधार नंबर दर्ज कर सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको आधार से लिंक्ड अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर गेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज कर सबमिट कर दें। इस तरह घर बैठे आप अपना ई-केवाईसी ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने नजदीक के सीएससी केंद्र पर जाकर भी पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी करवा सकते हैं। दरअसल भारत सरकार कई ऐसी योजनाएं चला रही है जिससे देश के करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इन योजनाओं पर सरकार सालाना काफी पैसा भी खर्च करती है ताकि जरूरतमंद और गरीब वर्ग के लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। इसी कड़ी में देश के किसानों की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने, आमदनी बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। इन्हीं योजनाओं में से एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना भी है। यह भारत सरकार खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को की थी। यह योजना पूरी तरह से किसानों को समर्पित है और इसके 100% फंडिंग केंद्र सरकार की ओर से की जाती है। प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत सभी पात्र किसान परिवारों को 3 बराबर किस्तों में हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता केंद्र सरकार की ओर से प्रदान की जाती है। 6,000 रुपए की इस आर्थिक सहायता को हर साल 4 महीने के अंतराल पर 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों के रूप में केंद्र सरकार की ओर से जारी की जाती है। देश में करोड़ों किसान केंद्र सरकार की इस शानदार स्कीम का लाभ ले रहे हैं। इस योजना का मकसद किसान खेती से संबंधित जरूरी सामान जैसे कीटनाशक, खाद, बीज, कीटनाशक के साथ ही अन्य कृषि उपकरणों के लिए पैसा मुहैया कराना है ताकि किसानों को कृषि संबंधी सुविधाएं प्राप्त हो सके और उनके ऊपर ज्यादा आर्थिक बोझ न आ पाए। इस स्कीम से किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ साथ जीवन स्तर को उठाने में काफी मदद मिल रही है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं और पीएम किसान योजना के लिए जरूरी मानकों को पूरा करते हैं तो आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, कृषि भूमि से जुड़े दस्तावेज, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों का होना जरूरी है। अगर आपके पास ये दस्तावेज हैं तो आप इसके लिए आसानी से आवेदन कर सकते हैं। पीएम किसान योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया काफी आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा। पोर्टल
पर जाने के बाद आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ आपको अपने 12 अंकों वाला आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर सबमिट करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डालकर प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपसे कई तरह की जानकारी पूछी जाएगी, जिसे भरने के बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन बटन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आखिर में आपको खेत से जुड़ी सभी जानकारी और दस्तावेज अपलोड करना होगा। इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट वाला मैसेज आएगा। इस तरीके से आप घर बैठे PM किसान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। कई बार ऐसा देखा गया है कि PM किसान योजना के लाभार्थी होने के बाद भी आपके खाते में पैसा नहीं आता है। PM किसान बेनिफिशियरी लिस्ट को आप सभी रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों को चेक करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बेनिफिशियरी लिस्ट में केवल ऐसे किसान को ही शामिल किया जाता है जिन्हें आगामी समय में योजना का लाभ प्राप्त होने वाला है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपको योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, तो आपको बेनिफिशियरी लिस्ट चेक करना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले PM किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जहां आपको फार्मर कॉर्नर पर क्लिक करना होगा। यहां क्लिक करने के बाद आपको नो योर स्टेटस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर ऊपर की ओर नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करें। अब यहां आप अपना आधार नंबर दर्ज करेंगे, जिसके बाद आपके नंबर पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज करें। इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। अब नए पेज पर जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रीन पर PM किसान की किस्त की पूरी जानकारी दिखाई देगी। PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ सभी किसान नहीं ले सकते। केंद्र सरकार की यह योजना गरीब और सीमांत किसानों के लिए है। इस कारण केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। जो किसान उन शर्तों पर खरा उतरते हैं उन्हें इसका लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के किसानों को ही पात्र माना जाता है। इस योजना के लाभार्थियों के लिए भारतीय नागरिक होने के साथ साथ 2 हेक्टेयर तक जमीन होने की शर्त है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ऐसे लोग नहीं उठा सकते जो या तो सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर इनकम टैक्स भर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति EPFO का सदस्य है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दरअसल PM किसान योजना की एक अहम शर्त है कि परिवार में केवल एक ही सदस्य इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर परिवार का कोई दूसरा सदस्य योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करता है तो उसका आवेदन खारिज हो जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। यही नहीं, उसे दी गई रकम भी वापस करनी होगी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। न्यूज नेशन अब WhatsApp पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।